तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोल लैंड 2 के आने वाले एपिसोड के पार्ट 2 को। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड के अंदर देखा था कि युहाओ सन मून एम्पायर को 1 वर्सेस 10 मैच के लिए कहता है, जो कि लाइफ एंड डेथ मैच था, जिसके अंदर युहाओ अपना गॉडली वेपन और आइस बेयर किंग को दाव पर लगाता है, जिसके लिए सन मून एम्पायर और होली गोस्ट चर्च खुशी खुशी मान जाते हैं। जिसके बाद हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें एल्डर सुवान को दिखाया जाता है, जो अब पूरी तरह समझ चुके थे कि दूसरा सोल कोर बनाना सिर्फ सोल पावर को कॉम्प्रेस करने तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये इंसान की फ्यूचर पोटेंशियल को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है। यही सोचकर वे युहाओ के बारे में इमेजिनेशन करने लगते हैं कि अगर एक दिन वो अल्टीमेट डुलुओ बनने के बाद तीसरा सोल कोर भी बना लेता है तो शायद वो इस दुनिया की सारी लिमिट्स को ही तोड़ सकता है, यानी कि गॉड बन सकता है। लेकिन ये सब सिर्फ एल्डर सुवान की उम्मीदें थीं, क्योंकि वे खुद भी जानते थे कि दूसरा सोल कोर बनाना ही कितना मुश्किल है, जिसकी वजह से वे मन ही मन सोचते हैं कि युहाओ, क्या तुम्हें सच में खुद को इतना ज्यादा पुश करने की जरूरत है? लेकिन दूसरी तरफ युहाओ का मकसद केवल अपनी नई पावर को समझना था, क्योंकि यिन यांग कॉम्प्लीमेंट मेथड से दूसरा सोल कोर बनाए हुए कई दिन हो चुके थे, लेकिन वो अभी तक उसकी रियल कैपेबिलिटीज नहीं समझ पाया था। और इस मेथड से किसी ह्यूमन ने भी सोल कोर नहीं बनाया था, इसलिए उसे सिखाने वाला भी कोई मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से उसे खुद ही सब कुछ एक्सप्लोर करना पड़ रहा था। और अभी हालात भी सही नहीं थे, इसलिए उसने लाइफ एंड डेथ बैटल का रास्ता चुना, क्योंकि वो पहले ही सीख चुका था कि इंसान जितने बड़े प्रेशर में होता है वो उतनी ही जल्दी अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है। और इसी सोच के साथ धीरे धीरे 2 घंटे बीत जाते हैं, जिसके बाद सन मून एम्पायर का कैंप खुलने लगता है और 1000 से भी कम लोग बाहर निकलते हैं, लेकिन वे सभी पूरी तरह आर्म्ड सोल इंजीनियर्स होते हैं। और उनके बीच सन मून एम्पायर के सबसे पावरफुल एक्सपर्ट्स भी मौजूद थे। तो उधर श्रेक सिटी के गेट भी खुल जाते हैं और 1000 से ज्यादा सोल सेज रैंक या उससे ऊपर के सोल मास्टर्स आसमान में उड़ते हुए बाहर आ जाते हैं, जिनकी लीडरशिप सी गॉड पवेलियन के एल्डर्स और तीनों एम्पायर्स के एलीट एक्सपर्ट्स कर रहे होते हैं। हालांकि किसी को भी युहाओ से कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि उन्हें सिर्फ इतना बताया गया था कि वो अकेला 10 लोगों का सामना करके इस क्राइसिस को खत्म करना चाहता है, जिसकी वजह से सबकी नजरों में वो एक हीरो बन चुका था। इसके बाद एल्डर सुवान अपनी पूरी टीम को युहाओ से 500 मीटर दूर रोक देते हैं और किसी को भी उसके पास जाने की इजाजत नहीं देते हैं, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि इस इंपॉर्टेंट समय में कोई उसकी कंसंट्रेशन को डिस्टर्ब करे। तो उधर सन मून एम्पायर की आर्मी भी दूसरी तरफ 500 मीटर दूर रुक जाती है और दोनों साइड्स के बीच सिर्फ 1 किलोमीटर का फासला बचता है। लेकिन हर किसी को एहसास था कि आज जो होने वाला है वो हिस्ट्री में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। तो वहीं जूजी अपनी आर्मर में हमेशा की तरह शानदार दिखाई दे रही होती है और एक बड़ी कुर्सी पर बैठकर चुपचाप युहाओ को देख रही होती है, जबकि जोंग लिबू की निगाहें बहुत कोल्ड और खतरनाक होती जा रही थी। और तभी वो ऊंची आवाज में कहता है कि युहाओ, अब बैटल्स शुरू होने का समय आ गया है। जो सुनकर युहाओ धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और अगले ही पल झोंक लिबू का दिल जोर से धड़क उठता है, क्योंकि उसकी एक आंख गोल्डन शाइन हो रही होती है। हालांकि ये बदलाव कुछ सेकंड में गायब हो जाता है, लेकिन इतना ही काफी था ताकि सन मून एम्पायर के सभी एक्सपर्ट्स को सतर्क करने के लिए, क्योंकि अब उन्हें समझ आ चुका था कि सिर्फ हिम्मत के दम पर कोई इंसान 10 लोगों को चैलेंज नहीं कर सकता है। लेकिन युहाओ उठकर खड़ा होता है और पीछे मुड़कर तांग वुटोंग की तरफ देखता है, जो देखकर तांग वुटोंग उसके पास आती है, उसे हल्के से गले लगाती है और उसके कान में कुछ फुसफुसाकर वापस चली जाती है। लेकिन वो बाकी लोगों के साथ खड़ी नहीं होती है, बल्कि दूर से सिर्फ उसे देखने लगती है। जिसके बाद युहाओ सीधा जूजी और जोंग लिबू की तरफ देखकर शांत आवाज में कहता है कि चलो शुरू करते हैं, पहले राउंड के लिए अपने बंदे को सामने भेजो। जो सुनकर जूजी कुछ पल के लिए अतीत में खो जाती है, क्योंकि उसे वो समय याद आता है जब युहाओ सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियरिंग अकेडमी में अकेले कई स्टूडेंट्स को चैलेंज करता था, और आज भी वो बिल्कुल वैसा ही खड़ा था। फर्क सिर्फ इतना था कि अब वो दुनिया के सबसे पावरफुल सोल मास्टर्स में से एक बन चुका था, और अगर वो आज जीत जाता है तो फ्यूचर में सन मून एम्पायर के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता था, जबकि बाकी तीनों एम्पायर्स के लिए उम्मीद की सबसे बड़ी किरण बन चुका था। लेकिन जूजी कुछ नहीं बोलती है और पूरी बैटल की कमांड जोंग लिबू को दे देती है, जिसके बाद जोंग लिबू कोल्ड आवाज में हंसता है और हाथ हिलाता है, जिसके साथ ही एक ब्लैक फिगर बिजली की तरह युहाओ की तरफ बढ़ जाता है और उसकी पूरी बॉडी ब्लैक क्लोक से ढकी होती है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है तो उसकी डार्कनेस पावर भयानक तरीके से रिलीज होने लगती है, और इस इंसान का नाम वू युन था, जो हॉल ऑफ कॉन्सिक्रेशन के सबसे पावरफुल एक्सपर्ट्स में से एक था। और दिलचस्प बात यह थी कि वो जन्म से इविल सोल मास्टर नहीं था, बल्कि उसकी डार्क टाइप मार्शल सोल की वजह से लोगों ने उसे गलत समझ लिया था और उसका शिकार करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से गुस्से में आकर उसने उन सभी लोगों को मार दिया था और आखिरकार होली गोस्ट चर्च में शामिल होकर एक इविल सोल मास्टर बन गया था। और ये इविल सोल मास्टर पहले जोंग लिबू के साथ बीस्ट गॉड को मारने गया था। हालांकि वो मिशन पूरी तरह फेल हो गया था और बहुत सारे लोग मारे गए थे, लेकिन हैरानी
की बात यह थी कि सिर्फ यही इंसान बिना किसी इंजरी के वापस लौटा था, क्योंकि डीथियन की तरह इसके पास भी डार्क टाइप पावर थी, जिसकी वजह से उसने डीथियन की ओरा को महसूस करके और उसकी पावर कंट्रोल करने का तरीका देखकर खुद की स्ट्रेंथ को काफी इंप्रूव कर लिया था। और वापस आने के बाद इसने कई सालों से रुके हुए बॉटल नेक को तोड़कर ट्रांसेंडेंट डोलुओ बन चुका था, जिसकी वजह से युहाओ की पहली फाइट ही एक ट्रांसेंडेंट डोलुओ लेवल के इविल सोल मास्टर से होने वाली थी। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि उसका ओपोनेंट डार्क टाइप पावर में स्पेशलाइज करता था। और तभी अचानक आसमान में मौजूद डार्क क्लाउड युहाओ की तरफ बढ़ने लगते हैं और उसे पूरी तरह घेर लेते हैं, क्योंकि टाइटल डोलुओ लेवल पर सिर्फ सोल स्किल्स नहीं बल्कि ऑरा, वीकनेस पहचानना और बैटल एक्सपीरियंस ही जीत और हार तय करते थे। लेकिन युहाओ बिल्कुल शांत खड़ा रहता है, क्योंकि ये प्रेशर उसे डीथियन की याद दिला रहा होता है। हालांकि ये इंसान डीथियन से बहुत ज्यादा कमजोर था, जो सोचकर युहाओ हल्का सा मुस्कुराता है और उसका आईसी वॉर गॉड आर्मर पूरी तरह एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि ये कोई नॉर्मल आर्मर नहीं था, बल्कि उसका टेरिफाइंग स्पिरिचुअल पावर से चलने वाला स्पेशल ह्यूमन शेप टूल था, जिसे सुवान जीवैन ने खास युहाओ के लिए बनाया था। और तभी चारों तरफ फैले डार्कनेस के बीच उसकी स्पिरिचुअल डिटेक्शन भी दबने लगती है। लेकिन युहाओ धीरे से सिर्फ 2 वर्ड्स बोलता है, स्पिरिचुअल ब्लास्ट, और अगले ही पल पूरे डार्क क्लाउड्स बुरी तरह कांपने लगते हैं, क्योंकि युहाओ उसकी सोल पावर पर नहीं बल्कि उसे कंट्रोल करने वाली स्पिरिचुअल पावर को तोड़ रहा होता है, जिसकी वजह से सारे क्लाउड कंट्रोल से बाहर होकर वापस आसमान की तरफ उठने लगते हैं, जो बिल्कुल मशरूम क्लाउड जैसा सीन बना देते हैं। और तभी अचानक युहाओ डार्क ब्लू लाइट के साथ आसमान में पहुंच जाता है, और तभी उसके फोरहेड पर मौजूद आई ऑफ डेस्टिनी से पर्पल गोल्डन लाइट निकलती है, जो हवा में 3 बार रंग बदलते हुए सीधे वुयुन तक पहुंच जाती है, जो देखकर वुयुन दर्द से कराहता है और उसके चारों तरफ के क्लाउड बुरी तरह हिलने लगते हैं। और अगले ही पल युहाओ की एम्प्रेस सोर्ड अनपैरेलल्ड चिल के साथ लाइट की तरह उसकी तरफ बढ़ती है। तो वही ये देखकर वुयुन अपनी डार्कनेस क्रो मार्शल सोल के ब्लैक विंग्स फैलाकर एक बड़ा सा लेजर नेट बनाता है, लेकिन युहाओ की सोर्ड उसे ऐसे पार कर जाती है जैसे गर्म चीज आइस को पिघला देती है। और तभी युहाओ अचानक उसके सामने प्रकट होता है, जो देखकर वो यून समझ जाता है कि आई ऑफ डेस्टिनी का अटैक उसके माइंड पर असर कर चुका है। लेकिन फिर भी वो अपना छठा सोल स्किल डार्कनिंग एक्टिवेट करता है ताकि कुछ सेकंड का समय मिल सके। मगर युहाओ अटैक करने की बजाय सिर्फ एक वर्ड्स बोलता है, एक्सप्लोड, और अगले ही पल स्पिरिचुअल शॉक उसके अंदर फट पड़ता है और उसकी आधी एक्टिवेट हुई एबिलिटी तुरंत टूट जाती है। और इतना ही नहीं, उसकी स्पिरिट भी बॉडी से बाहर निकल जाती है, जो देखकर झोंक लिबू तक हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि युहाओ ने दूसरा स्पिरिचुअल अटैक कब किया। लेकिन असल में उसने सिर्फ पहले वाले अटैक को सही समय पर डेटोनेट कर किया था, क्योंकि युहाओ जानता था कि यही उसका सबसे बड़ा मौका है। और अगले ही पल वो यून की बॉडी पीछे उड़ जाती है और उसकी स्पिरिट वापस लौटने की कोशिश करती है, लेकिन युहाओ उसे मौका ही नहीं देता है और वो दोनों के बीच पहुंच जाता है और एक मिस्टीरियस वॉर्टेक्स उसकी स्पिरिट को हवा में रोक देता है और फिर वो उसकी बॉडी को पीछे धकेल देता है और बिना एक सेकंड गंवाए उसकी आंखों से दूसरा स्पिरिचुअल शॉक निकलता है, जो देखकर उसकी स्पिरिट टुकड़ों में टूट जाती है। हालांकि ट्रांसेंडेंट डूलो होने की वजह से वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय नहीं होती है और वापस उसकी बॉडी में मिल जाती है, लेकिन इसकी वजह से उसे बहुत बड़ा नुकसान होता है, जिसकी वजह से उसके मुंह और नाक से खून बहने लगता है। और तभी वो कांपते हुए युहाओ की तरफ उंगली उठाता है, जैसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन उसके वर्ड्स बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। और अगले ही पल उसके पीछे ब्लू और गोल्ड रंग का वॉर्टेक्स प्रकट हो जाता है और तभी एक भयानक एक्सप्लोजन होता है और उसकी पूरी बॉडी हवा में पाउडर बनकर उड़ जाती है, यहाँ तक कि उसकी पहले से टूटी हुई सोल भी पूरी तरह खत्म हो जाती है, जो देखकर पूरा बैटलफील्ड सन्नाटे में डूब जाता है, क्योंकि कुछ ही पलों के अंदर युहाओ ने एक ट्रांसेंडेंट डोलुओ लेवल के इविल सोल मास्टर वो यून को पूरी तरह निपटा दिया था, जिसके बाद वो शांत चेहरे के साथ सन मून एम्पायर की तरफ मुड़कर खड़ा हो जाता है, जो देखकर झोंग लिबू के चेहरे का कॉन्फिडेंस एक पल में गायब हो जाता है, क्योंकि बैटल शुरू होने से पहले ही उसने कई सारे प्लान्स बना लिए थे और वो यून उसका पहला पॉन था और उसे पता था कि अगर युहाओ 10 लोगों को अकेले चैलेंज कर रहा है तो उसके पास जरूर कोई बड़ा ट्रम्प कार्ड होगा। इसलिए उसका असली प्लान युहाओ को हराना नहीं बल्कि धीरे धीरे उसकी सोल पावर को खत्म करना था। इसलिए उसने वो यून को पहले ही कह दिया था कि अगर सिचुएशन खराब हो जाए तो तुरंत सरेंडर कर देना, क्योंकि एक ट्रांसेंडेंट डोलुओ को तैयार करने में कई साल लग जाते हैं। लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि बैटल शुरू होने के कुछ ही पलों में वो यून की बॉडी ही नहीं बल्कि उसकी सोल तक पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और सबसे शॉकिंग बात ये थी कि वो अपना मार्शल सोल ट्रू बॉडी तक इस्तेमाल नहीं कर पाया था, वो तो सिर्फ युहाओ की स्ट्रेंथ को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसी दौरान मारा गया, जो देखकर दोनों तरफ मौजूद सभी सोल मास्टर्स और सोल इंजीनियर्स के दिमाग में एक ही सवाल घूमने लगता है कि क्या युहाओ सच में इतना पावरफुल हो चुका है, क्योंकि इस पूरी बैटल को देखने के बाद पता चल रहा था कि युहाओ ने तो ज्यादा मूव्स भी नहीं किए थे और उसने सोल रिंग्स तक रिलीज नहीं किए थे, लेकिन उसका स्पिरिचुअल शॉक इतना टेरिफाइंग था कि एक ट्रांसेंडेंट डोलो भी उसे रोक नहीं पाया और आखिर में तो उसने सिर्फ एक कुछ अटैक से वो यून को खत्म कर दिया, जबकि उसकी बॉडी बहुत मजबूत थी। लेकिन किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने ऐसा कैसे किया। तो दरअसल इसका जवाब था उसके यिन यांग कॉम्प्लीमेंट सोल कोर्स। युहाओ ने अपनी पाम के जरिए वो यून की बॉडी के अंदर एक बहुत अनस्टेबल मिनी सोल कोर डाल दिया था और जैसे ही वो अंदर एक्सप्लोड हुआ था तो उसकी पूरी बॉडी अंदर से फट गई थी और क्योंकि उसके स्पिरिट पहले ही टूट चुकी थी, जिसकी वजह से उसकी सोल भी पूरी
तरह डिस्ट्रॉय हो गई थी। तो वही ये देखकर जूजी भी अंदर से हिल जाती है और उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है, क्योंकि अब उसे समझ आ रहा था कि युहाओ कितना टेरिफाइंग बन चुका है। और वो मन ही मन सोचती है कि अब कोई हैरानी नहीं है कि ये इतनी आसानी से मेरी बीस्ट रैंक्ड सोल इंजीनियर लीजेंड्स का पीछा कर पाया था। युहाओ, तुम सच में एक जनरेशनल टैलेंट हो। लेकिन इसी के साथ उसके चेहरे पर उदासी भी आ जाती है, क्योंकि जितना ज्यादा युहाओ पावरफुल बन रहा था उतना ही ज्यादा वो उसका सबसे बड़ा एनिमी भी बनता जा रहा था। और तभी युहाओ सबकी तरफ देखते हुए शांत आवाज में कहता है कि अब दूसरे राउंड के लिए कौन आएगा। जो सुनकर सबको एहसास होता है कि असली बैटल तो अभी शुरू हुई है। लेकिन उधर जोंगलिबू के अंदर गुस्सा उबल रहा होता है, क्योंकि उसने अभी अभी होली गोस्ट चर्च के टॉप एक्सपर्ट्स में से एक को खो दिया था और बदले में युहाओ की स्ट्रेंथ भी ज्यादा कम नहीं हुई। और तभी वो जूजी के पास जाकर धीरे से कहता है कि मार्शल, युहाओ की स्पिरिचुअल पावर बहुत खतरनाक है, हमें स्पिरिचुअल डिफेंसिव सोल टूल्स की जरूरत पड़ेगी। जो सुनकर जूजी तुरंत समझ जाती है कि यही सबसे बड़ा सोल्यूशन है, क्योंकि सोल टूल्स के बिना युहाओ को रोकना लगभग नामुमकिन है। जिसके बाद वो पीछे खड़े क्लास 9 के सोल इंजीनियर से पूछती है कि क्या आप में से कोई मिलिट्री सुपरवाइजर की हेल्प करेगा। लेकिन ये सुनकर सभी चुप रहते हैं, जो देखकर जोंगलिबू का गुस्सा और बढ़ जाता है, क्योंकि कोई भी इविल सोल मास्टर्स की हेल्प नहीं करना चाहता था। और वो आखिरकार दांत पीसकर कहता है कि मैं खरीदूंगा। जो सुनते ही सभी क्लास 9 के सोल इंजीनियर्स मौके का फायदा उठाते हैं और हर कोई एक जैसी कीमत बताता है और एक स्पिरिचुअल डिफेंसिव सोल टूल के बदले 10 अलग अलग रेयर मेटल्स का टन मांगता है। जो सुनकर जोंगलिबू का दिल अंदर से खून के आंसू रोने लगता है, क्योंकि रेयर मेटल्स बेहद कीमती स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज थे, लेकिन उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। इसलिए मजबूरी में उसे ये डील माननी पड़ती है। जबकि उधर सभी सोल इंजीनियर्स अंदर ही अंदर खुश हो रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें एक ईवल सोल मास्टर को मजबूरी में झुकते हुए देखने का मौका मिल रहा था। जिसके बाद जोंगलिबू खरीदा हुआ सोल टूल अपने पास खड़ी फेंग लिंग को देता है और कहता है कि लिटिल फेंग, अपनी सेफ्टी को सबसे ऊपर रखना। जोर सुनकर फेंग लिंग सिर हिलाती है और आगे बढ़ जाती है, क्योंकि अब वही युहाओ की दूसरी ओपोनेंट बनने वाली थी। तो दूसरी तरफ जोंगलिबू भी मन ही मन फैसला कर चुका था कि वो पूरे 10 बैटल्स लड़ने का इरादा छोड़ चुका था, क्योंकि उसके पास अब होली गोस्ट चर्च के सिर्फ कुछ ही पावरफुल एक्सपर्ट्स बचे थे और उनमें भी कई घायल थे। इसलिए अब वो अपने बाकी ट्रम्प कार्ड्स को संभाल कर इस्तेमाल करना चाहता था, क्योंकि उसे यकीन था कि चाहे युहाओ कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, वो हमेशा के लिए लगातार लड़ नहीं सकता है। तो दरअसल इविल सोल मास्टर्स की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ शुरुआत में ही दिखाई देती है, क्योंकि अगर एक 2 रिंग्ड इविल सोल मास्टर किसी नॉर्मल 2 रिंग्ड सोल मास्टर से फाइट करता है तो वो अकेले ही बड़ी संख्या में एनिमीज का सफाया कर सकता है। लेकिन जैसे जैसे रैंक बढ़ती जाती है तो ये फर्क कम होने लगता है, और जब दोनों टाइटल्ड दूलो बन जाते हैं तब उनके बीच का एडवांटेज लगभग खत्म हो जाता है। और यही वजह थी कि जोंगलिबू युहाओ को हल्के में लेने की गलती नहीं कर रहा था, क्योंकि जब युहाओ ने अकेले 10 लोगों को चुनौती देने की हिम्मत दिखाई थी तभी जोंगलिबू समझ गया था कि वो कम से कम ट्रांसेंडेंट डुलुओ लेवल की ताकत जरूर रखता है। इसलिए उसने फैसला किया था कि अब नॉर्मल टाइटल्ड डुलुओ को भेजना रिसोर्सेज बर्बाद करने जैसा होगा, जिसकी वजह से उसने अपना दूसरा ट्रम्प कार्ड मैदान में उतार दिया था। और वो जोंगलिबू के बाद होली गोस्ट चर्च की दूसरी सबसे ताकतवर मेंबर थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि जोंगलिबू अब कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था। और तभी फेंग लिंग हवा में तैरते हुए युहाओ से लगभग 100 मीटर दूर उतर जाती है। लेकिन अब इसी के साथ हमारा यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। और हाँ भाई लोग, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।